खबरों में आगे बढ़ेंगे। भोपाल से बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां पर आज से एमपी विधानसभा का मानसून सत्र अब से थोड़ी देर में शुरू होगी। विधानसभा की कार्यवाही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विधानसभा भवन पहुंचे। सदन में यूसीसी बिल पेश करेगी सरकार। आज इतिहास का अमर दिन है, ये सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से कहा गया है। यूसीसी और अन्य विधेयक को पटल पर रखा जाएगा। आज आजादी के बाद का सबसे बड़ा दिन है, ये सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से कहा गया है। इतिहास का अमर दिन है। मुझे इस बात का संतोष है। मोबाइल पीछे साहू जी है। देश की विधानसभा में आज भी इतिहास लिखा है यूसीसी का और कई प्रकार के विषयों का आज यहाँ रखा जाना, ये हमारे सबके लिए आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा दिन है। इतिहास का अमर दिन है। मुझे इस बात का संतोष है। मोबाइल पीछे साहू जी है। देश की विधानसभा में आज भी इतिहास लिखा है यूसीसी का और कई प्रकार के विषयों का आज यहाँ रखा जाना, ये हमारे सबके लिए आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा दिन है। तो थोड़ी देर में शुरू होगी एमपी विधानसभा की कार्यवाही। सदन में यूसीसी बिल पेश करेगी सरकार। आज इतिहास का अमर दिन है, ये सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से कहा गया है। यूसीसी और अन्य विधेयक को पटल पर रखा जाएगा। आज आजादी के बाद का सबसे बड़ा दिन है। थोड़ी देर में शुरू होगी एमपी विधानसभा की कार्यवाही। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ राकेश चतुर्वेदी, स्टेट न्यूज कोऑर्डिनेटर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, थोड़ी देर में बताया जा रहा है कि एमपी विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से कहा है कि आजादी के बाद का आज का सबसे बड़ा दिन है। देखिए, बिल्कुल। और हम विधानसभा की बात करें तो कुछ ही मिनट बाद विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विधानसभा पहुंचे हैं तो उन्होंने इस बार की विधानसभा को और खास तौर पर आज के दिन को आजादी के बाद का सबसे बड़ा दिन बताया है। और दिन इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश में इसी विधानसभा सत्र में यूसीसी कानून, समान नागरिक संहिता लागू होने जा रही है। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि यूसीसी कानून लागू होगा। कैबिनेट में फैसला हो चुका है, अब बारी है, विधानसभा की बारी है। और विधानसभा की हम तस्वीरें देख रहे हैं कि तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता पहुंच चुके हैं। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर 10 बजे पहुंच चुके थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी 10 बजे पहुंच चुके थे। और कार्यमंत्रण समिति की बैठक का समापन हो चुका है। बारी है अब विधानसभा की कार्रवाई की। विधानसभा की कार्रवाई कुछ ही मिनट बाद शुरू होगी। दरअसल जो पूरा फोकस है वो विधानसभा में यूसीसी कानून को लेकर है। विपक्ष बार बार कह रहा है कि मध्य प्रदेश में यूसीसी कानून की आवश्यकता नहीं है। हम फूल सिंह बरैया कांग्रेस विधायक की चर्चा की बात करें तो उन्होंने सदन में जाने से पहले ये कहा है कि मध्य प्रदेश उन राज्यों में शामिल है जहां पर कि यूसीसी कानून की आवश्यकता नहीं है। ये तर्क है कांग्रेस का। लेकिन जिस तरह से सत्ता पक्ष ने अपना रुख इख्तियार किया है, कैबिनेट की बैठक में जो फैसला लिया गया है और जो 7 विधेयक कैबिनेट में जिन पर मोहर लगाई गई है, अब वही विधेयक इसी सत्र में जो है लागू किए जाएंगे। और जो यूसीसी कानून है जिस पर सबकी नजर है, माना जा रहा है कि उस विधेयक को कल इस सदन में लाया जाएगा। लेकिन हम जो सत्र की आगाज की बात करें तो अभी कार्रवाई शुरू नहीं हुई, लेकिन कार्रवाई शुरू होने से पहले जिस तरह से विपक्ष ने अपना रुख इख्तियार किया है और आज जिस हम गांधी प्रतिमा का जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ ही समय पहले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है किसानों के मुद्दे पर। को ये आरोप है कि मध्य प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। हालांकि लगे हाथ सत्ता पक्ष ने भी अपना जवाब दिया है। कृषि मंत्री एनएल सिंह कंसा ने कहा है कि जिन किसानों के स्लॉट बुक हैं, जिन्हें जरूरत उन्हें खाद दिया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो हंगामे के आसार नजर आ रहे थे वो सदन की कार्रवाई शुरू होने
से पहले ही वो तस्वीरें यहाँ पर झलक में देखने को मिली हैं और विपक्ष ने अपनी जो उपस्थिति जिस तरह से दर्ज कराई है, माना जा रहा है कि जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो इस तरह की तस्वीरें सदन के अंदर भी देखने को मिलेंगी और इन तमाम सवाल जवाबों का जो जवाब देने के लिए जो सरकार की ओर से तैयारी की गई है, आज शाम को विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, क्योंकि विपक्ष की जो रणनीति से सरकार जो है बाकी जो है वाकिफ है कि किस तरह से विपक्ष का रुख तैयार रहेगा और विपक्ष के किस सवाल का कौन सा विधायक कौन सा मंत्री जवाब देगा, बाकायदा इसकी जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। और अब देख पा रहे हैं कि बस कुछ ही मिनट का समय है जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी और जिस तरह की तस्वीर हम देखें कि यहाँ पर जो गांधी प्रतिमा के नीचे देखने को मिली है, इसी तरह की तस्वीरें वहां पर भी देखने को मिली है। लेकिन हाँ, विपक्ष ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जो यूसीसी कानून है उसका विरोध दर्ज किया जाएगा, उसके जो मिनट्स हैं उसमें संशोधन की मांग की जाएगी, संशोधन की डिमांड की जाएगी। इसके साथ ही जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, खासतौर पर हम बेरोजगार की बात करें, युवाओं की बात करें, किसानों की बात करें, वो मुद्दे भी जोर शोर से उठाए जाएंगे। राकेश जी, क्या संशोधन की मांग की जा रही है विपक्ष की तरफ से और क्या विरोध जताया जा रहा है, क्या खामियां निकाली जा रही हैं यूसीसी को लेकर? देखिए, सीधे तौर पर एक तो विपक्ष का यही कहना है कि मध्य प्रदेश में यूसीसी कानून की आवश्यकता ही नहीं है। कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बरैया ये बोल रहे हैं। इसके साथ ही जो विपक्ष के और अन्य मुद्दे हैं, इसमें कहा जा रहा है कि यूसीसी कानून जो कि अल्पसंख्यक वर्ग है उसके लिए उसकी जो नियम है, उसकी परंपरा है, उनके साथ खिलवाड़ है, ये विपक्ष की ओर से मांग की जा रही है। और जो विपक्ष के नेता हैं, खासतौर पर मुस्लिम विधायक है, वो भी अपनी बात रख रहे हैं कि हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ ना हो, परंपराओं के साथ खिलवाड़ ना हो। क्योंकि हम बताएं, यूसीसी कानून है, उसमें मुख्यमंत्री ने जो बड़ी बात कही है, उन्होंने कहा है कि चाहे राम हो, चाहे रहीम हो, रॉबर्ट हो, सबके लिए एक समान नियम मध्य प्रदेश में लागू रहेंगे, खासतौर पर विवाह के मामले में, खासतौर पर तलाकों के मामले में। तो ऐसे में जो धार्मिक परंपराएं हैं वो जो है हावी नहीं रहेंगी, बल्कि एक कानून के दायरे में सभी मध्य प्रदेश के निवासी आएंगे। लेकिन जो बड़ी बात जरूर ये है कि इसमें जो आदिवासी वर्ग है, जनजातीय वर्ग है, इस कानून के दायरे से उनको बाहर रखा गया है। लेकिन विपक्ष की यही मांग है, खासतौर पर जो मुस्लिम समाज के जो विधायक है वो कह रहे हैं कि हमें खासतौर पर यानी मुस्लिमों को इस कानून से बाहर रखना चाहिए। ये डिमांड निकलकर सामने आई है और इसके तर्क में जो है दूसरे विधायक है वो ही मोर्चा खोले हुए हैं। तो हालांकि आज जो यूसीसी कानून है आज विधानसभा में पेश नहीं होगा, माना जा रहा है कि कल ये पेश किया जाएगा, लेकिन इसको लेकर जो रुख रहेगा वो साफ तौर पर इख्तियार हुआ है। इसके साथ ही न सिर्फ जो विधेयकों के मामले में, न सिर्फ यूसीसी कानून के मामले में, बल्कि विपक्ष जो बार बार जिक्र कर रहा है कि किसानों के मामले भी जोर शोर से उठाए जाएंगे, युवाओं के मामले जोर शोर से उठाए जाएंगे, तो उसका आगाज भी अभी देखने को मिल चुका है। राकेश जी, कौन कौन से अहम विधेयक पेश होंगे? देखिए, हम विधेयकों की बात करें जिसमें मुख्य रूप से जो फोकस किया गया है, कैबिनेट की बैठक में जो फैसले लिए गए हैं, एक सबसे अहम विधेयक है वो यूसीसी कानून है। और यूसीसी कानून को लेकर मुख्यमंत्री के साथ सरकार अपनी पूरी स्थिति स्पष्ट कर चुकी है कि जो यूसीसी कानून है इसमें पेश किया जाएगा और न सिर्फ पेश किया जाएगा बल्कि जो जरूरी प्रावधान है जिसमें सभी वर्ग के, सभी धर्म के लोगों को शामिल करने की जो बात कही जा रही है, मुख्य रूप से वो मुख्यमंत्री कह चुके हैं। इसके साथ ही हम जो विधेयक इसी विधानसभा सत्र में पेश किए जाएंगे, यदि हम उनका जिक्र करें तो यूसीसी के साथ ही जो अन्य जो फैसले कैबिनेट की बैठक में रविवार को जो मुख्य रूप से बैठक हुई थी उसमें लिए गए थे, वो सभी विधेयक इस कैबिनेट की माफ कीजिए कैबिनेट की बैठक में जो फैसले लिए गए थे वो विधानसभा सत्र में 7 विधेयक हैं जो है वो पेश करके और पारित करने की जो तैयारी है सरकार की ओर से रहेगी। क्योंकि हम सदन में बात करें, बहुमत सरकार का है, सरकार पूर्ण बहुमत के साथ है। तो ऐसे में चाहे हम मध्य प्रदेश धन्वंतरी स्वास्थ्य विश्वविद्यालय विधेयक की बात करें या फिर आयुर्विज्ञान विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक की बात करें, इसके साथ ही मध्य प्रदेश में एक जो अहम है मध्य प्रदेश कोड ऑन एम्प्लॉइंग वर्क स्पेस जो विधेयक लाया गया था, तो वो भी इसमें प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन जो सबकी नज़र है वो सबकी नज़र है यूसीसी कानून पर। विपक्ष जो विरोध कर रहा है वो कर रहा है यूसीसी कानून पर। इसके साथ ही श्रम विभाग का एक अहम विधेयक है जिसमें मध्य प्रदेश
प्रदेश में जो बाजार है रात के समय भी खुलने और उसमें महिलाओं को रात के समय भी जो नौकरी करने की जो छूट दी गई है, तो ऐसे तमाम विधेयक हैं जो कि सदन में पेश किए जाएंगे। लेकिन विपक्ष का सबसे अधिक जो विरोध है वो विरोध है यूसीसी कानून को लेकर, और विपक्ष जरूर ये दावा कर रहा है कि इस विधानसभा में इस सत्र में विधेयक पारित नहीं होने देंगे। राकेश जी, मुद्दे बहुत हैं, विपक्ष के पास भी बहुत सारे मुद्दे हैं और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष इसका जवाब लेकर ही पहुंचेगा पूरी रणनीति के साथ ही। तो क्या हंगामेदार सदन हो सकता है आज? देखिए, बिल्कुल हम जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू नहीं हुई और विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही जो विधानसभा परिसर में गांधी प्रतिमा के नीचे जो तस्वीरें देखने को मिली हैं, तो इससे कह सकते हैं कि ये आगाज है और अंजाम जो है वो सदन के अंदर और जो विपक्ष या फिर विपक्ष की अन्य विधायकों की उनका यही कहना है कि जो जनता से जुड़े हुए मामले हैं वो तो सदन में उठाए जाएंगे। इसके साथ मामले हैं वो तो सदन में उठाए जाएंगे। इसके साथ ही जो यूसीसी कानून का बार बार जिक्र किया जा रहा है और कल जब ये कानून पेश किया जाएगा तो तब भी विरोध होगा। लेकिन हाँ, हम देख पा रहे हैं कि जो किसानों के मुद्दे पर, युवाओं के मुद्दे पर चर्चा कराने को लेकर जो विपक्ष अड़ा हुआ है, तो अंदर की तस्वीरें ही वैसे देखने को मिलेंगी जैसे कि विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने के पहले ठीक गांधी प्रतिमा के पास देखने को मिली है। राकेश जी, आज सदन में सबसे बड़ा एजेंडा क्या रहने वाला है? देखिए, सबसे बड़े एजेंडे की बात करें तो सबसे बड़ा एजेंडा इस पूरे जो विधानसभा के सत्र के बीच रहेगा, जो चर्चा का विषय भी रहेगा और सरकार का पूरा प्रयास रहेगा उसे पारित कराया जाए। विपक्ष का प्रयास रहेगा कि वो विधेयक ना आए, वो है यूसीसी कानून। और मुख्यमंत्री जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ने कहा है कि आजादी के बाद से मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए सबसे अहम दिन है, आज का दिन सबसे बड़ा है, ये विधानसभा का सत्र सबसे बड़ा है और मध्य प्रदेश उन राज्यों में शामिल होगा जहां पर कि यूसीसी कानून यानी समान नागरिक संहिता लागू होगी। और बड़े दमदारी के साथ मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये जो विधेयक है ये पूरी ताकत के साथ जो है पारित कराया जाएगा। इसके पीछे तर्क दिए गए हैं। तर्क ये दिए गए हैं कि लाखों जो मध्य प्रदेश के लोग हैं उनसे सलाह मशवरा किया गया है। दावा ये किया जा रहा है कि जो यूसीसी लागू करने के लिए कमेटी गठित की गई है, 10 लाख से अधिक जो सुझाव आए हैं और यहाँ तक दावा किया जा रहा है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है, खासतौर पर अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाएं हैं, 80% महिलाओं ने इस बिल का समर्थन किया है। तो ये तर्क दिए जा रहे हैं। शब्बीर अहमद भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि विधानसभा की कार्रवाई चलेगी तो सतत मौजूद रहेंगे। शब्बीर, जो यूसीसी कानून की विपक्ष बड़े जोर शोर से एक तो संशोधन होना चाहिए और ये भी कह रहा है कि ये तो कानून की आवश्यकता ही नहीं है, तस्वीर कैसे देखने को मिलेंगी? देखिए, दो चीजों को लेकर कांग्रेस के विधायकों ने जो कल विधायक दल की बैठक हुई उसके अंदर रणनीति बनाई है। पहले तो लिव इन रिलेशन बनाने की कोशिश कर रही है, इससे धार्मिक तौर पर भी कांग्रेस ये चाहती है कि जनता के बीच में जाए। कांग्रेस ये चाहती है कि जनता के बीच में जाया जाए और ये बताया जाए कि ये लिव इन रिलेशनशिप, चाहे हिंदू धर्म की बात करें, सनातन धर्म की बात करें या फिर मुस्लिम धर्म की बात करें, कहीं पर भी मान्यता नहीं है। तो उसको लेकर कांग्रेस की तरफ से रणनीति तैयार होगी कि एक चीज इसका विरोध करना है और दूसरा विरोध करना है यूसीसी को लेकर, क्योंकि कल हमारी जब बातचीत हुई थी नेता प्रतिपक्ष से तो उन्होंने साफ कहा था किसी भी धार्मिक मान्यता, कोई भी धर्म हो, उसके अंदर अगर वो फॉलो कर रहे हैं लंबे समय तो उसके अंदर दखल क्यों दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ कांग्रेस के ही विधायक आरिफ मसूद वो बार बार ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की 22% जनसंख्या आदिवासी है और उसको यूसीसी से बाहर कर रहे हैं, तो फिर एक देश एक कानून फिर क्या है। ये सीधे तौर पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए जो 7-8% मध्य प्रदेश की जनसंख्या उसके लिए लाया जा रहा है, क्योंकि बाकी सबके लिए तो पहले से वही कानून था। और अगर यूसीसी लागू होता है तो क्या क्या बदलाव होंगे ये हमें देखना होगा। एक तो अगर इस यूसीसी लागू होने के बाद मध्य प्रदेश के अंदर कोई भी मुस्लिम समुदाय का शख्स होगा वो बगैर पहली पत्नी से तलाक दिए शादी नहीं कर पाएगा, या तो उसकी पत्नी की डेथ हो जाएगी फिर कर सकता है। और अभी तक के क्या होता था, पत्नी से इजाजत नहीं लेनी रहती थी और वो दूसरी शादी तीसरी शादी कर सकता था। लेकिन अब हिंदू लॉ के हिसाब से जो होता था कि आपको पहली पत्नी, सरकार बार बार जिक्र कर रही है, मुख्यमंत्री भी जिक्र कर रहे हैं कि 80% मुस्लिम महिलाएं हैं, जो 10 लाख सुझाव आए हैं उन्होंने समर्थन किया इस बिल का। बिल्कुल यही बड़ा आंकड़ा है। और ट्रिपल तलाक को लेकर जब हमने देखा था तो जो सरकार की तरफ से कोशिश ये थी और बार यार ये मैसेज दिया जा रहा था उस वक्त भी कि हम अल्पसंख्यक महिलाओं के साथ जो अत्याचार मुस्लिम धर्म के अंदर होता है उसको हम खत्म करेंगे। ट्रिपल तलाक पे भी हमने ये देखा था, ये चीजों में बदलाव गया था, बीजेपी ने उसका मुद्दा बनाया तो और ये कहा था कि जो
विपक्ष का कोर वोटर है उसमें सेंधमारी करने का प्रयास किया गया था। कितनी कामयाबी मिली थी ये हमने चुनाव में भी देखा। कई जगहों पर बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी का साथ भी दिया, सरकार का साथ भी दिया। और एक और मुद्दा अब आया है बीजेपी के पास जहां पर यह बताने की कोशिश की जा रही है कि महिलाओं के साथ, मुस्लिम महिलाओं के साथ गलत किया जाता था और उसी के कारण हम यूसीसी लेकर आ रहे हैं कि बगैर महिला के इजाजत के कोई भी पुरुष दूसरी शादी नहीं कर सकता। ये बताइए कि ये तस्वीरें कैसे देखने को मिलेंगी, क्योंकि हमने आगाज देखा है कि जब विधानसभा की कार्रवाई या सत्र की शुरुआत ही नहीं हुआ तो यहाँ पर आगाज देखा कि विपक्ष बड़े जोर शोर से यहाँ पर ये तस्वीरें जो है अब सदन के अंदर भी देखने को मिलेंगी। सदन के अंदर भी देखने को मिलेगी और 4 मुद्दे कांग्रेस की तरफ से तैयार किए गए हैं इस पूरे मानसून सत्र को लेकर। सबसे पहले किसान, अभी हमने देख लिया कि मूंग के किसान जो हैं वो कितने परेशान हो रहे, खासकर नर्मदापुरम और आसपास के इलाके की बात की जाए। इसके अलावा जमीन का मामला है और इसके साथ साथ एथेनॉल को भी कांग्रेस मुद्दा बनाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि जनता के बीच में मैसेज जा रहा है कि एथेनॉल जब से पेट्रोल में इस्तेमाल हो रहा है तब से गाड़ियां खराब हो रही, तो उसको भी मुद्दा बनाया जाएगा। किसान का मुद्दा है और यूसीसी तो है ही है और केन बेतवा लिंक परियोजना उसको बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी की जा रही है और उसका कांग्रेस की तरफ से यह रणनीति तैयार की गई है राकेश जी कि बुंदेलखंड में कांग्रेस की जमीन एक तरीके से बंजर हो चुकी है और कांग्रेस सोच रही है केन बेतवा लिंक परियोजना के जरिए वहां की जमीन को, अपनी सियासी जमीन को उपजाऊ बनाया जाए। इसी के कारण पीसीसी चीफ वहां जा चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष जा चुके हैं और अब केन बेतवा लिंक को भी अंदर है कि जो है विपक्ष पूरी तैयारी के साथ है। हम पूर्व मंत्री सचिन यादव की बात करें तो वो भी विधानसभा पहुंच चुके हैं और किस तरह इस तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, इस तस्वीर में देख पा रहे हैं किसानों का कुछ बात कर रहे हैं। आज किसानों को लेकर प्रदर्शन किया गया है, उनकी कई मांगे उठाई गई हैं, खाद को लेकर, बीज को लेकर, एमएसपी को लेकर वो प्रदर्शन किया गया है, फोटे लगा। देखिए आज जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में जो हमारे किसानों की स्थिति है बहुत चिंताजनक है। एक तरफ वो सूखे की का जो संकट है उसे संकट का सामना उसको करना पड़ रहा है, दूसरी तरफ ना उसको समय पर खाद उपलब्ध हो पा रहा है, ना उसको समय पर बीज उपलब्ध हो पा रहा है। एक तरफ सरकार जो है किसान कल्याण वर्ष मना रही है, लेकिन ये किसान कल्याण वर्ष सिर्फ कागजों तक, विज्ञापनों तक, बड़े बड़े होर्डिंगों और बैनरों तक ही सीमित है। इसका लाभ जो है धरातल पर हमारे किसान साथियों तक नहीं पहुंच पा रहा। ये बहुत चिंता का विषय है और सबसे महत्वपूर्ण चिंता का विषय आज सरकार को, जिसको प्राथमिकता के आधार पर जिसको सरकार को एड्रेस करना चाहिए, वो जो अवर्षा हो रही है और अवर्षा के कारण जो किसानों की फसलों का नुकसान हो रहा है, इसको लेकर के सरकार को तुरंत जो है एक्शन मोड में आना चाहिए और इसके ऊपर कोई ठोस निर्णय और ठोस कार्य योजना बनाने का काम। मध्य प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री हैं सचिन यादव, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और जिस तरह से आज जो आगाज किया गया है किसानों के मुद्दे को लेकर, डिमांड ये भी की जा रही है कि मध्य प्रदेश में, हालांकि पूरे देश की बात करें तो इस बार अल्प वर्षा की स्थिति है, मध्य प्रदेश के कई जिले ऐसे जहां पर सूखे की स्थिति निर्मित हो रही है, तो इसको लेकर सरकार का एक्शन प्लान क्या है विधानसभा में ये बताया जाना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि आज से जो सत्र की आगाज हुई है, शुरुआत हुई है, किसानों के मुद्दे के साथ हुई है। यूसीसी कानून जो है चर्चा का विषय बनेगा, इसमें जो है जोरदार हंगामे होने के आसार हैं। इसके साथ ही हम जो जिक्र कर रहे थे बुंदेलखंड में जो नदी जोड़ी परियोजना है उसमें मुआवजे को लेकर जो तमाम लगातार सतत आंदोलन जारी है, उसको लेकर जो है विपक्ष तमाम सवाल पूछेगा। हालांकि हम सरकार की ओर से बात करें, इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज शाम को विधायक दल की, बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, उसमें रणनीति तैयार की जाएगी। फिलहाल हम बात करें, बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश विधानसभा के सत्र का आगाज हो चुका है और विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका राकेश जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपने छिंदवाड़ा वाले, पोरी वाले किसान इंतजार करे, शिवराज जी कह रहे किसान इंतजार करे, मध्य प्रदेश का किसान इंतजार करे। कह रहे हैं मोहन यादव जी की मुझे अभिनंदन करने दो, फिर मैं खाद की बात करूंगा। जी आप क्यों नहीं खाद मिलता यहाँ पे, आपके केंद्र से क्यों नहीं देना चाहते हो? खाद डालने से जमीन खराब होती है, खाद का उपयोग कम होना चाहिए, कम खाद हो, जैविक खेती करे किसान, इसलिए खाद की तंगी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम जल्दी से जल्दी किसान की आय को दोगुना करने का प्रयास कर रहे हैं।